गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वानी करियर्स पॉइंट में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लेबर अकाउंटिंग एंड फैक्ट्री अकाउंटिंग के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। उसी क्रम में आज आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पर है, क्वार्टरली वारंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ड्रावल ऑफ ऑप्शन ए स्टेशनरी आइटम्स, ऑप्शन बी फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी असेंबली कंपोनेंट्स, ऑप्शन डी R&D आइटम्स। तो क्वार्टरली वारंट किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है? स्टेशनरी आइटम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा आपका? ए स्टेशनरी आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 पर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज फुली चार्ट ऑफ विथ इन अ पीरियड ऑफ ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स, ऑप्शन डी 10 ईयर्स। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जब कभी कोई प्रोजेक्ट नया फैक्ट्री में आता है, उसे डेवलप करने की ज़रूरत रहती है, तो उसे 7 वर्षों तक के लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा आपका? सी 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 पर, मैन्युफैक्चर एंड मटेरियल वारंट्स आर इशूड बेस्ड ऑन ऑप्शन ए स्पॉट एस्टिमेट्स, ऑप्शन बी SWOD, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स, ऑप्शन डी वर्क ऑर्डर। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल वारंट्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एस्टिमेट के बेस पर इशू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी स्टैंडर्ड एस्टिमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 पर, टू एलोकेट ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ सर्विस सेक्शंस ऑन प्रोडक्शन सेक्शंस विच मेथड इज यूज्ड? ऑप्शन ए डिफर्ड रेवेन्यू, ऑप्शन बी ओवरहेड एलोकेशन, ऑप्शन सी स्टेप लेडर, ऑप्शन डी बजट एलोकेशन। तो जो एक्सपेंडिचर होते हैं सर्विस सेक्शन के, उन्हें प्रोडक्शन सेक्शन पर स्टेप लेडर मेथड द्वारा एलोकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी स्टेप लेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 पर, पीस वर्क अर्निंग ऑफ अ गैंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड amongst the different men in the gang based on ऑप्शन ए their attendance, ऑप्शन बी their notional time wages, ऑप्शन सी rate of pay, ऑप्शन डी none of these। तो पीस वर्क अर्निंग जो रहती है गैंग वर्कर की, उन्हें गैंग में पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? उनके नोशनल टाइम वेजेज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी देयर नोशनल टाइम वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 पर, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ऑपरेशंस पास्ड फॉर पेमेंट विल बी इंटर्ड इन द कार्ड डूली इनिटिएटेड बाई ऑप्शन ए लाइन सुपरवाइजर, ऑप्शन बी वर्कमैन हिमसेल्फ, ऑप्शन सी हेड ऑफ सेक्शन, ऑप्शन डी इंस्पेक्शन स्टाफ। तो जो जॉब पास किए जाते हैं उनकी एंट्री इंस्पेक्शन स्टाफ द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इंस्पेक्शन स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 पर, रिजेक्शन ड्यू टू बैड मटेरियल शुड बी इंडिकेटेड ऑन ऑप्शन ए इंस्पेक्शन नोट्स, ऑप्शन बी व्यू सीट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जब कोई भी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और वो रिजेक्टेड होता है उसके मटेरियल के कारण, मटेरियल की खराबी के कारण, तो उसे इंस्पेक्शन नोट में इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इंस्पेक्शन नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 पर, फॉर सिविल ट्रेड quotation other than export and to non-military departments the minimum price will be option A direct labor plus direct material, option B direct labor plus direct material plus full variable overhead, option C direct labor plus direct material plus part of variable overhead, option D none of these। तो सिविल ट्रेड के लिए क्या यूज करते हैं? सिविल ट्रेड के लिए जब पेमेंट के लिए प्राइस फिक्स किया जाता है तो उसके लिए डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस पार्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 पर, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड डेज ऑफ वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन एनी वेज पीरियड इफ वोल ऑफ पार्ट ऑफ द डिडक्शन आर meant for cooperative societies। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 10%। तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अकॉर्डिंग किसी भी वर्कर का जो कटौतियां हैं
उसकी सैलरी से पेमेंट से 75% से ज़्यादा नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पर, फॉर कैरिंग आउट एडिशनल लेबर ऑपरेशंस फॉलोइंग इज गिवन परसेंटेज। ऑप्शन ए एनआरआर, ऑप्शन बी इंसेंटिव बोनस, ऑप्शन सी एडिशनल ओवर टाइम, ऑप्शन बी एक्स ग्रेटिया पेमेंट। तो एडिशनल लेबर ऑपरेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? आरआर। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, एनआरआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पर, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द ऑपरेशन टाइम फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टाइम स्टडी। ऑप्शन ए रेस्ट इंटरवल, ऑप्शन बी माइनर ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी टूल शार्पनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो टाइम स्टडी के लिए ये सभी चीज़ें यूज की जाती हैं। रेस्ट इंटरवल भी यूज किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है, माइनर ब्रेकडाउन्स भी ऐड किया जाता है, और टूल शार्पनिंग का जो टाइमिंग रहता है उसे भी ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 पर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज पेड ऑन द बेसिस ऑफ डेली अटेंडेंस ओनली आर कॉल्ड। ऑप्शन ए डायरेक्ट वर्कर्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट वर्कर्स, ऑप्शन सी डे वर्कर्स, ऑप्शन डी मेंटेनेंस वर्कर। तो जो डेली बेसिस पे वर्कर्स रहते हैं, जो उनकी पेमेंट जो की जाती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस के बेस पर, वो डे वर्कर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, डे वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 पर, टू परचेज एन आइटम फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री SWOD इज प्लेस्ड बाई। ऑप्शन ए सर्विस अदर देन आर्मी, ऑप्शन बी नेवी, ऑप्शन सी प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी सिस्टर फैक्ट्री। तो SWOD सप्लीमेंट वर्क ऑर्डर ड्रॉप्ड किसके द्वारा प्लेस्ड किया जाता है? प्रूफ इस्टेब्लिशमेंट अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्लेस्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 पर, ओवरहेड्स आर फिक्स्ड बाई। ऑप्शन ए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑप्शन बी फैक्ट्री इन कंसल्टेशन विथ LAO, ऑप्शन सी प्लानिंग ऑफिस, ऑप्शन डी लोकल अकाउंट ऑफिस। तो ओवरहेड जो फिक्स किया जाता है फैक्ट्री में किसके द्वारा किया जाता है? फैक्ट्री इन कंसल्टेशन विथ LAO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 पे, actual cost incurred in completing a warrant is। option A known after closing of accounts, option B not known, option C known after closing of cost cards, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक्चुअल कॉस्ट जो रहती है किसी भी वारंट की, उसमें वारंट के अंतर्गत कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की, वो कब में क्लियर होता है? नोन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ कॉस्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 पर, हैवी रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। तो जो हैवी रिपेयर्स रहते हैं प्लांट और मशीनरी की, उन्हें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 पर, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। ऑप्शन ए प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी प्रोडक्शन एंड सर्विस, ऑप्शन डी प्रोडक्शन सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अकाउंटिंग के व्यू से फैक्ट्री को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 3 में, प्रोडक्शन, सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 पर, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन द पीस वर्क कार्ड। ऑप्शन ए टिकट नंबर ऑफ द पीस वर्कर, ऑप्शन बी वर्क ऑर्डर एंड वारंट नंबर, ऑप्शन सी क्वांटिटी एक्सेप्टेड, ऑप्शन डी स्टैक नंबर। तो पीस वर्क कार्ड में क्या प्रदर्शित नहीं किया जाता है? स्टैक नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, स्टैक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 पर, ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द ऑपरेशन टाइम फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टाइम स्टडी। ऑप्शन ए रेस्ट इंटरवल्स, ऑप्शन बी माइनर ब्रेकडाउन्स, ऑप्शन सी टूल शार्पनिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो
ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ द ऑपरेशन के टाइम पे जो टाइम स्टडी की जाती है उसमें रेस्ट इंटरवल, माइनर ब्रेकडाउन, टूल शार्पनिंग, इन सभी को ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 पर, पेमेंट ऑफ आइडियल टाइम इज एडमिसिबल टू विच कैटेगरी ऑफ वर्कर? ऑप्शन ए पीस वर्कर, ऑप्शन बी एनआईज, ऑप्शन सी मेंटेनेंस वर्कर, ऑप्शन डी पीस वर्कर एंड डे वर्कर बोथ। तो आइडियल टाइम का जो पेमेंट होता है उसे पीस वर्कर और डे वर्कर दोनों को समान रूप से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, पीस वर्कर एंड डे वर्कर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 पर, द प्रोसेस ऑफ मस्टरिंग इन एज एंड अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम इज कैरिड आउट एट, ऑप्शन ए गेट, ऑप्शन बी टाइम कीपिंग ऑफिस, ऑप्शन सी सेक्शन, ऑप्शन डी लेबर ब्यूरो। तो मस्टरिंग इन और आउट जो होती है अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग सिस्टम, वो किसके द्वारा कैरी की जाती है? लेबर ब्यूरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 पर, पीस वर्कर्स आर पेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ऑप्शन ए अटेंडेंस, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एक्सेप्टेड पीस प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन सी इज सर्टिफाइड बाय एचओएस, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो पीस वर्कर को जो पेमेंट किया जाता है वो नंबर ऑफ एक्सेप्टेड पीस प्रोड्यूस्ड के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 पर, लेबर एब्स्ट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए लेबर ब्यूरो, ऑप्शन बी प्रोडक्शन शॉप, ऑप्शन सी प्लानिंग सेक्शन, ऑप्शन डी अकाउंट ऑफिस। तो जो लेबर एब्स्ट्रैक्ट रहता है वो अकाउंट ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, अकाउंट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 पर, द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड व्हाइल कोटिंग फॉर डेस्ट ट्रेड, ऑप्शन ए डिफेंस, ऑप्शन बी पीएसयू, ऑप्शन सी सिविल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग किसके लिए यूज की जाती है? सिविल ट्रेड के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 पर, प्राइस स्टोर लेजर इज मेंटेन्ड बाय, ऑप्शन ए स्टोर सेक्शन, ऑप्शन बी इंटरनल ऑडिट सेल, ऑप्शन सी एसवीजी ग्रुप, ऑप्शन डी अकाउंट ऑफिस। तो प्राइस स्टोर लेजर जो रहता है वो अकाउंट ऑफिस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, अकाउंट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 पर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ पेमेंट फॉर आइडियल टाइम, ऑप्शन ए फेल्यूर ऑफ पावर सप्लाई, ऑप्शन बी टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी ब्रेक डाउन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑप्शन डी स्ट्राइक। तो आइडियल टाइम पेमेंट किस केसेस पे नहीं किया जाता है? जब स्ट्राइक के केसेस में। क्वेश्चन नंबर 86 का डी, स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 पर, कैजुअलिटी रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए टिकट बोर्ड एट गेट, ऑप्शन बी टिकट बोर्ड या बॉक्स इन द सेक्शन, ऑप्शन सी बाय टेकिंग फिजिकल अटेंडेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो कैजुअल रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है वो इन सभी के द्वारा की जाती है। टिकट बोर्ड एट गेट पे, गेट में जो टिकट बोर्ड रहता है उस पर भी टोकन लगा के की जाती है। टिकट बोर्ड या जो सेक्शन में रहता है उस पर भी टिकट नंबर लगा के की जाती है, और फिजिकल अटेंडेंस के द्वारा भी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 पर, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्कमैन एंटरिंग और लीविंग द फैक्ट्री विल बी मेंटेन्ड बाय, ऑप्शन ए लेबर ऑफिस, ऑप्शन बी टाइम कीपिंग ऑफिस, ऑप्शन सी सिक्योरिटी ऑफिस, ऑप्शन डी लेबर ब्यूरो। तो वर्कमैन का जो एंटरिंग और लिविंग का होता है फैक्ट्री का, इन और आउट, उसे कौन मेंटेन करता है? लेबर ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 पर, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ वर्कमैन आर मेंटेन इन फॉर्म, ऑप्शन ए IAFO 1639 एंड 1640, ऑप्शन बी IAFO 1680 एंड 1681, ऑप्शन सी IAFO 1741 एंड 1742, ऑप्शन डी KF 74 एंड 75। तो जो वर्कमैन का सर्विस रिकॉर्ड तैयार किया जाता है किस फॉर्म पे किया जाता है? IAFO 1639 और 1640 पर। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 पर, पीस वर्क रेट इज इंडिकेटेड इन,
ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग वारंट, ऑप्शन बी मटेरियल वारंट, ऑप्शन सी एलोकेशन सीट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो पीस वर्क रेट किस पे प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वारंट पे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए मैन्युफैक्चरिंग वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 पर PSL इन अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए प्रिंसिपल स्टोर लेजर, ऑप्शन बी प्राइस स्टोर लेजर, ऑप्शन सी प्राइस्ड स्टॉक लिस्ट, ऑप्शन डी प्रिंसिपल स्टॉक लेजर। तो PSL का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइस स्टोर लेजर। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 पर द टोटल अर्निंग ऑफ अ गैंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द गैंग इन proportional to the nominal time wages of each member based on option A his rate of pay, option B minimum of basic and attendance, option C his rate of pay and attendance, option D none of these। तो जो गैंग वर्कर रहते हैं उनके बीच में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है नॉमिनल टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग, किस आधार पे किया जाता है, मिनिमम ऑफ बेसिक और अटेंडेंस के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 पर विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेमी स्टेटमेंट। ऑप्शन ए डिटेल्स ऑफ वर्क ऑर्डर, ऑप्शन बी डिटेल्स ऑफ वारंट नंबर, ऑप्शन सी डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल, ऑप्शन डी डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन नॉट परफॉर्म। जब सेमी स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें वर्क ऑर्डर की डिटेल्स भी प्रदर्शित की जाती है, वारंट नंबर भी प्रदर्शित किया जाता है और कितना मटेरियल या मटेरियल की कितनी क्वांटिटी पास हुई है वो भी प्रदर्शित की जाती है। सेम स्टेटमेंट में क्या प्रदर्शित नहीं किया जाता है, डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन नॉट परफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 पर टाइम स्टडी इज डन फॉर। ऑप्शन ए फाइनलाइजिंग द एस्टिमेट्स, ऑप्शन बी ट्रेड टेस्ट, ऑप्शन सी जिक्स एंड फिक्चर, ऑप्शन डी टूल रूम आइटम्स। तो टाइम स्टडी जो रहती है वो एस्टिमेट को फाइनलाइजिंग करने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 पर अ रोल दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वर्कमैन टिकट्स ओवर टाइम नोट्स गेट पासेस इंजुरी रिपोर्ट्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड। ऑप्शन ए अटेंडेंस रोल, ऑप्शन बी एक्विटेंस रोल, ऑप्शन सी अप्रेजल रोल, ऑप्शन डी मस्टर रोल। तो जो वर्कमैन रहते हैं उनका टिकट्स ओवर टाइम नोट्स गेट पासेस इंजरी रिपोर्ट किस में तैयार की जाती है, मस्टर रोल में। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी मस्टर रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 पर इन केस ऑफ अ लोन इशूड टू अ प्राइवेट फर्म अगेंस्ट एसडी द स्टोर इज रिटर्नेबल विथ इन ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 पर द डिमांड एंड रिटर्न नोट्स आर प्राइस्ड एट। ऑप्शन ए डेली एवरेज रेट, ऑप्शन बी मंथली एवरेज रेट, ऑप्शन सी हाफ ईयरली एवरेज रेट, ऑप्शन डी ईयरली एवरेज रेट। तो डिमांड और रिटर्न नोट का जो प्राइसिंग की जाती है वो मंथली एवरेज रेट के अकॉर्डिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 पर इन केस ऑफ IFD हाउ मेनी कॉपीज ऑफ इशू वाउचर आर प्रिपेयर्ड। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो IFD इंटर फैक्ट्री डिमांड के केसेस में जो इशू वाउचर तैयार किया जाता है वो कितने कॉपियों में किया जाता है, 6 कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 पर एम्प्लॉयर हैज़ टू पे कंपनसेशन ड्यू अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट विथ इन ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो एम्प्लॉयर्स का जो कंपनसेशन होता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनसेशन प्रदान किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा वो 1 मंथ के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा ए 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 पर द सरप्राइज चेक्स इन सेक्शन शुड बी कैरिड आउट मिनिमम वंस इन। ऑप्शन ए अ वीक, ऑप्शन बी अ फोरनाइट, ऑप्शन सी अ मंथ, ऑप्शन डी अ क्वार्टर। तो जो भी सरप्राइज चेकिंग होती है वो मिनिमम 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी अ मंथ।
ओके फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक्स।